सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने 2.4 के जो सॉल्यूशंस पेंडिंग थे उसके बारे में। कल हमने पहले 2 क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज नेक्स्ट जो हमारे 3 क्वेश्चन बचते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग है उनको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हमने इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो आपको p ऑफ x सारे दिए होंगे, टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके, तो चारों पार्ट्स के अंदर जो भी आपको px दिए होंगे उसका x - 1 जो है वो फैक्टर होगा और आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो हम फैक्टर थ्योरम बेसिकली यूज कर ले, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर फर्स्ट का मैं सोल्यूशन करूं तो फर्स्ट में हमें px दिया हुआ है, दैट इज x² प्लस x प्लस k दिया हुआ। तो लेट यहाँ पे या आप सीधा ही लिख लो गिवन p of x is equals to x² plus x plus k. Okay, now according to factor theorem x minus 1 is a factor of p of x if क्या होगा p of a which is equals to p of 1 is equal to 0। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो ही वो फैक्टर होता है। तो अब हमें ये फैक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा p of a, यानी कि p1 जब हम निकालेंगे इसको आप कंपेयर कीजिए, इस वाले को आपने कंपेयर करना है x माइनस a के साथ। जब इसको x माइनस a के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आएगी। तो आपने क्या करना है, p of 1 निकालना है और इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। क्योंकि हमें फैक्टर दिया हुआ है ना, दैट मीन्स कि जो रिमाइंडर आएगा वो तो 0 के इक्वल आना ही है। तो आपने ऊपर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है और p of 1 निकालना है। सो देयरफॉर p of 1 विच इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 0 होना चाहिए। देयरफॉर 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। 1 का स्क्वायर इज 1, उसके बाद में प्लस 1 और प्लस k। तो यहाँ से क्या बना, ये भी इक्वल टू 0, तो 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। k की वैल्यू क्या आ गई -2। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत तो यहाँ पे आप k की वैल्यू -2 पुट करो, फैक्टराइज करो। अगर आपका फैक्टर x - 1 आता है देयरफॉर आपकी जो वैल्यू है वो सही है, अदरवाइज आपकी वैल्यू है वो गलत है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आती है दैट इज -2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करें तो गिवन p ऑफ x कितना दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2 एंड और गिवन में हमें क्या दिया हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड x - 1 is a factor of p of x। ये भी हमें गिवन है। so that या such that, अगर ये इसका फैक्टर है such that कि p of 1 जो होगा that is equals to 0, ठीक है। p of 1 जो होगा that is equals to 0 ब्रैकेट में लिख दो बाय फैक्टर थ्योरम। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहे आप पहले वाले में करो जैसे मैंने पहले जो स्टेटमेंट किया सोल्यूशन किया वैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ओके। तो p of 1 क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो यहाँ पे हम p of 1 निकालेंगे। p of 1 इज इक्वल्स टू 2:1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहाँ से 2 और 1 का स्क्वायर 2 रह गया, प्लस k इंटू 1 इज k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बच गया हमारे पास, इसको इकट्ठा करके लिख दो 2 प्लस √2 और प्लस का k विच इज इक्वल्स टू 0 एंड k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -2 प्लस √2 के इक्वल आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज k इज इक्वल्स टू -2 प्लस √2, ओके। तो इसको पोज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले 2 पार्ट की तरफ, दैट इज 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। तो अगले पार्ट पे चलते हैं।
स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद में उनको सॉल्व करते हैं. ओके ओके, देन राइट डाउन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1. ओके, ये है थर्ड चीज. एंड फोर्थ हमें दिया हुआ है, फोर्थ इज के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के. ओके, ये दिए हुए. अब हमने क्या करना है, इनका फैक्टर हमें दिया हुआ दैट इज x माइनस 1, तो इनमें भी हमने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो मूव करते हैं थर्ड के सॉल्यूशन पे. थर्ड के सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले. गिवन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो. देन बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. तो p ऑफ 1 निकालेंगे, यानी कि kx का स्क्वायर यानी कि k1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इज टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. तो k1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k बच गया. अंडर रूट 2 इंटू 1 इज माइनस का अंडर रूट 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू आएगी, ये उधर चला गया, तो अंडर रूट 2 प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, तो आंसर आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1. तो k की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 2 माइनस 1. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो गिवन क्या दिया है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. इज इट k? या ओके. नाउ हमने क्या करना है, एक और चीज हमें गिवन दी हुई है दैट इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x का फैक्टर दिया हुआ है. देन बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग p ऑफ 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0. स्टेटमेंट देखना बच्चे कि अगर ये हमें इसका फैक्टर दिया हुआ है तो p ऑफ 1 0 आएगा, और अगर p ऑफ 1 0 आता है तो ये उसका फैक्टर होता है. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना. ये मैंने आपको जब फैक्टराइजेशन कराई थी तब भी कराया था कि रिमाइंडर 0 आता है, तो ये चीजें ध्यान में रखना. नेक्स्ट बात करते हैं, p ऑफ 1 निकालेंगे तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो k इंटू 1 का स्क्वायर क्या बन गया, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0. k प्लस k इज 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर 2k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/2. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसको पॉज करके फटाफट नोट डाउन कीजिए थर्ड क्वेश्चन को, उसके बाद में मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हमें दिए हुए और उन्होंने बोला कि फैक्टराइज करना है. ओके, आपको देखो मैंने 2 मेथड बताए थे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के. फर्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम एंड सेकंड वन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए आपने कौन सा मेथड लगाना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाना है. तो यहाँ पे आपको चारों के चारों पार्ट जो दिए हुए सारे के सारे क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं. दैट मीन्स कि हर एक के अंदर मेथड कौन सा लगेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं. गिवन क्या है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ओके, अब हमने क्या करना है, ये वाली जो बीच वाली टर्म है 7 को स्प्लिट करना in the form of a प्लस b. तो a प्लस b कितना आना चाहिए, 7. यानी कि a और b की फॉर्म में लिखना है और a प्लस b 7 आना चाहिए और a इंटू b क्या आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 12 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 12. तो हमने a और b की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जहां पे a प्लस b जो है वो क्या आए, 7 आए और a इंटू b कितना आए, 12 आए. बाई यूजिंग
splitting the middle term, splitting the middle term method, ये साइड में लिख लेना आप अपने, ठीक है। बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमारा ये क्या बन जाएगा, अब देखो a और b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 4 ले लूं और b की वैल्यू 3 ले लूं, बनेगा 3 + 4 = 7 और 3 = 4 = 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 12x का क्यूब माइनस 4x, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 3x, स्प्लिट कर दिया 7 को, +1। तो उसके बाद में क्या लिखोगे, 12x का क्यूब माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 3x +1। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन लोगे तो 3x - 1 बचा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो 3x - 1 बचा। तो हम क्या करते थे, हम करते होते थे इन दोनों को इकट्ठा कर लेते थे, यानी कि 4x - 1 और इसको एज इट इज नीचे लिख देते, दैट इज 3x - 1। तो ये आगे हमारे दो फैक्टर्स जो हमें चाहिए थे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, क्लियर हो गया। तो इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड के सॉल्यूशन की तरफ। तो सेकंड के सॉल्यूशन में अगेन लेट p(x) किसके इक्वल दिया है, 2x² + 7x + 3 के इक्वल दिया। ओके, तो देन यूजिंग या बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे, दैट इज a + b जो है वो हमारा 7 बनना चाहिए, और a × b जो है वो हमारा 3 × 2 6 बनना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसा हमने फैक्टर देखना है जिसमें a + b जो है वो 7 बने और a × b जो है वो 6 बने। तो देखो 6 और 1 ले सकते हैं, लेट a = पुट a = 6 एंड b = 1। 6 + 1 = 7 और 6 1 = 6 बनेगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, p(x) इज रिटन एज 2x² + 7 को स्प्लिट कर दिया 6 + 1 की फॉर्म में, x + 3। तो p(x) किसके इक्वल आ गया, 2x² प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 6x + x + 3। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x² अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2x कॉमन ले लो, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x और यहाँ पे बच गया 3, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 3। तो p(x) की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2x + 1 और x + 3। ओके, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हमारे पोलिनोमियल के जो हमें गिवन दिया था बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसी के नीचे कर देती हूँ मैं थर्ड, पूरा तो आ ही जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है 6x² + 5x - 6। ओके, तो यहाँ पे लेट ले लो सोल्यूशन में, p(x) इज गिवन एज 6x² + 5x - 6। ओके, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करके क्या लिखना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एज a + b की फॉर्म में। ओके, वेयर a + b इज इक्वल टू मिडल टर्म यानी कि 5 एंड a × b इज इक्वल टू 6 × 6 -6 is 36। तो a × b कितना आना चाहिए, -36 आना चाहिए, और a + b कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपको एक वैल्यू ध्यान में आ रही होगी, दैट इज 9 एंड b = -4। अगर हम ले लें तो 9 - 4 is 5 एंड 9 4s are 36। ओके, डन है। तो यहाँ पे आगे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, देयरफॉर p(x) को क्या लिखेंगे, पुट कर दो ना वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो p(x) को हम a+ यहाँ पे इसको a + b की फॉर्म में करने वाले थे, तो p(x) किसके इक्वल हो जाएगा,
दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x को a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ना था, प्लस 6 बचा, सॉरी माइनस 6। ओके, a प्लस बी की वैल्यू पुट करो, a और b की, तो 6x स्क्वायर, a है हमारे पास 9, b है माइनस का 4 और x माइनस 6, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ओके, कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से कितना कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3, ओके, माइनस 4, और सॉरी माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3, माइनस का 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो p ऑफ x किसके इक्वल आ गया राजे, 2x प्लस 3 एज इट इज लिख लो। ओके, एंड 3x माइनस 2 एज इट इज लिख लो। तो ये हमारे बन गए फैक्टर किसके, p ऑफ x के, यानी कि थर्ड पार्ट के। इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, लास्ट एक पार्ट बचता है दैट इज फोर्थ पार्ट, उसको करते हैं उसके बाद, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। सो आई होप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, एंड फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं हमें, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने उसको फैक्टराइज करना है फोर्थ पार्ट में भी। तो फोर्थ पार्ट है हमारा दैट इज 3x स्क्वायर, फोर्थ पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो सॉल्यूशन में लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, splitting the middle term, splitting the middle term as, कैसे स्प्लिट करेंगे, a प्लस बी की फॉर्म में उसको स्प्लिट करेंगे, सच दैट, st का मतलब है सच दैट a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, देखो यहाँ पे -1 के इक्वल होना चाहिए, और a इंटू बी जो है विच इज इक्वल टू 3 इंटू -4 इज -12 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा होगा फैक्टर्स -1 और -12, एक 4 ले लो, एक 3 ले लो, ठीक है, 4 3 कितने होते हैं 12, माइनस का 4 और प्लस का 3 ले लो। सो टेकिंग, यू कैन से लेट, या टेकिंग a इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 एंड b इज इक्वल टू 3 ले लो। ओके, सो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज, देयरफॉर p ऑफ x किसके इक्वल बन जाएगा हमारा, इसको क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस a प्लस बी माइनस 4, a और b की वैल्यूज पुट कर दो, p ऑफ x किसके इक्वल बन गया 3x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है -4 प्लस b की वैल्यू है +3 -4 बन गया यहाँ पे। ओके, मैं थर्ड को रब करूं, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो अभी पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं रब कर रही हूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x लगाइए, x माइनस 4, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो x को, p ऑफ x किसके इक्वल आ गया 3x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या सीधा इसको -4x प्लस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो -4x प्लस 3x लिख लो और माइनस का 4 कर दो, तो p ऑफ x अब निकालो बाहर, 3x का स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस का 4x, ओके, एंड देन क्या बचा हमारे पास माइनस का 3x माइनस 4, तो कॉमन ले लो, चाहे तो 4 4 वाले इकट्ठे करके कॉमन ले लो और 3 3 वाले इकट्ठे करके कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है, तो 4 4 वाले इकट्ठे करके ले लो, चाहे 3 वाले इकट्ठे कर लो। अगर मैं 3 वालों को इकट्ठा कर दूं दैट इज 3x का स्क्वायर माइनस 3x, एक आपने इसमें से कॉमन लेना है, प्लस 4x माइनस 4, एक इसमें से कॉमन लेना है, तो p ऑफ x किसके इक्वल आया 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 3, x माइनस 1, ओके, प्लस 4x में से 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 1, तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे दो फैक्टर्स आ गए दैट इज 3x प्लस 4 एंड लास्ट इज x माइनस 1, तो 2 आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 रूट्स बननी चाहिए थी, तो 2 रूट्स बन गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद में हम करेंगे
क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको फटाफट पोज करके नोट डाउन कीजिए।